नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस युग में भावनात्मक और मानसिक स्तर पर लोगों को क्या-क्या तकलीफ़ें होती है। 2004 से लेके अब तक ऐसे कितने सारे किस्से हमने वाईपीवी होलिस्टिक एनर्जी हीलिंग के द्वारा ठीक किए हैं। तो भावनात्मक और मानसिक स्वरूप से जो भी तकलीफ़ें होती है इससे डरना नहीं है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है ताकि उसका हम समाधान कर पाएँ। क्या आपने ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर आसपास के लोगों को कभी देखें? इनका चेहरा देखा है? सबके चेहरे पे तनाव सा रहता है, जैसे मुंह फुला के या टेंशन में होते हैं। चेहरा देखो तो एकदम कड़क हो गया है। और उसी में अगर कोई किसी के पास बाइक पे या कार में छोटा बच्चा है, उसका चेहरा देखा है? वो बेचारा ऐसे दिखता है, अरे मैं कौन सी दुनिया में आ गया, कहाँ फंस गया। सबके तनावग्रस्त चेहरे देख के वो दुविधा में हो जाता है कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया। और मैं तो क्या करता हूँ, ऐसे बच्चों को देख के सामने चुटकी बजाता हूँ, उसके सामने मुस्कुराता हूँ, तो बच्चे का भी चेहरा खिल जाता है। और धीरे धीरे बच्चों का चेहरा खिलता हुआ देख के आसपास में हर एक लोगों जो भी तनावग्रस्त है उन सब के चेहरे पे मुस्कुराहट सी आ जाती है। तो इससे क्या हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग अधिकतम नकारात्मक भावनाओं में डूबे रहते हैं, छोटी-छोटी बातों में स्ट्रेस ले लेते हैं। आप किसी के से भी साथ बात करो तो आपको पता चल जाता है कि लोगों की तनाव की मात्रा बढ़ रही है। सिर्फ तनाव ही बढ़ता है क्या? बाकी बहुत सारा कुछ है जो हम उसको बोलते हैं नकारात्मक भावनाएँ, वो भी बढ़ रही है। जैसे कि डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? आजकल तो उसके मीम्स, रील्स बहुत होता है। वो बोलता है ना, घर में आके लड़की बोलती है, पापा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो बोले जाओ लेकिन बताना कितने बजे घर पे वापस आ जाती हो। माँ को बोलती है, माँ डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो बोले ऐसी कोई जगह जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे बैठ काम करवा। तो लोगों को पता ही नहीं है डिप्रेशन क्या है, इतना वो हो गया है। तो लेकिन मैं थोड़ा बताता हूँ, लोग ज़्यादा निराशा महसूस करते हैं, कोई अच्छी बातों की इस पर असर नहीं होती है। दिन भर खास करके सुबह उठने के बाद में उदासी छाई रहती है। लगभग पूरे दिन थकावट, कमजोरी महसूस करते हैं, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानते हैं, एकाग्र रहना या फैसले लेने में कठिनाई होती है। लगभग हर रोज़ अधिक या बहुत सारा सोना, सोते ही रहते हैं वो, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। जो भी गतिविधि दिन में पहले करते थे, इसके सामने नीरस हो जाते हैं। बार-बार सुसाइडल या आत्महत्या का विचार आना। तो इस आपके साथ बात करते-करते मुझे एक किस्सा याद आया। एक किसी के घर में बहुत झगड़े होते थे। इससे बच्चे को पढ़ाई से मन उठ गया था। कुछ भी करने का मन नहीं होता था और मेरे हर सवाल में उसका एक ही जवाब मिलता था, मैं अब किसी काम के लायक नहीं हूँ, तो मुझे कुछ करना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ना, इसको भी डिप्रेशन बोलते हैं। ऐसा ही दूसरा एक है एंग्ज़ायटी, व्यग्रता। तो जो व्यक्ति बहुत सारा एंग्जाइटी या व्यग्रता का अनुभव करता है, उसमें धीरज नहीं होती है। वो एक जगह बैठ नहीं सकता है, ठहराव नहीं होता है। हाथों में ठंडा पसीना आना, नींद की समस्या होनी, मुंह सूखना, बेचैनी या घबराहट होना, बोलते हैं ना मेरा जी मचला रहा है, छाती में दर्द होना, कांपना, छोटी छोटी बातों में ऐसे शिवरिंग होने लगता है या अंदर से शिवरिंग आ जाता है। हाथ और पैर में झंझनाहट महसूस होना, मांसपेशियों में तनाव होना, सांस लेने में कठिनाई होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, ये सभी एंग्जाइटी के लक्षण हैं। हाँ, पीछे कुत्ता पड़ा है और घर आते आते सांस फूल जाते तो ऐसे नहीं बोलना एंग्जाइटी है, वो टेम्पररी है। तो एक किस्से में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक किस्से में क्या हुआ, एक पिता घर पे जब आते थे तो उसका आदत था बाहर की दुनिया का जो भी तनाव या जो भी काम का प्रेशर है वो सब आके घर पे निकालते थे। उसका करीबन टाइम फिक्स था, 7 बजे घर पे आ जाते थे, पंक्चुअल थे ऐसे तो। आते ही सबके ऊपर चिल्लाना शुरू। तो बच्चे छोटे थे, तो छोटे-छोटे बच्चे घबरा जाएँगे और क्या करेंगे। तो कभी-कभी क्या होता है, पिता 7 बजे के बदले थोड़े लेट आएँगे, लेकिन घड़ी में जैसे 7 बजे दिखते हैं और बच्चों के हाथ-पैर काँपने लगते थे, चाहे वो घर पे नहीं है तो भी।
तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। इससे आगे है आजकल की समस्या बड़ी है, वो एडिक्शन यानी व्यसन। ज़्यादातर लोग जब परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं तो कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढ लेते हैं, और वो सपोर्ट गलत भी हो सकता है ना, जिसको बोलते हैं व्यसन। तो कोई भी व्यसन के शिकार हो जाते हैं, जैसे शराब, धूम्रपान, तंबाकू, ड्रग्स। इसके अलावा आजकल नया है मोबाइल, गेमिंग, सोशल मीडिया का एडिक्शन। तो वो चिंता का विषय भी है, और ऐसी एडिक्शन कोई भी उम्र वाले व्यक्ति को हो सकती है। उसके लिए मेरे पास बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों की बता के आपके साथ बात करेंगे। बच्चों के लिए के बुज़ुर्ग तक सभी अभी ये सभी व्यसन के शिकार हो चुके हैं। तो समाचार में अभी मैंने सुना था, एक बच्चा गेमिंग में इतने हद तक गया, उसके चक्कर में अपनी सिंगल मदर का जीवन भर की पूंजी उसने गंवा दी। मदर को पता नहीं है, ओटीपी मांग लिया, माँ ने दे दिया कि बच्चा कुछ मेरा मैनेज कर रहा है फाइनेंसिस, तो उसने देख लिया। ऑनलाइन काफ़ी होते हैं ना जिनको ऑनलाइन का पता नहीं होता, तो बच्चे हेल्प करते हैं, और उसने गेमिंग में सब गंवा दिया। तो ऐसा ही एक और भी तनाव का स्थिति है, जैसे पैनिक अटैक। जब भी संकट भरी स्थिति आती है तो कुछ लोग अपने आप को संभालने में असमर्थ रहते हैं और ज़्यादा घबराहट होने लगती है। आपने देखा भी होगा बच्चों को, अभी एग्ज़ाम गया ना, तो एग्ज़ाम की या परीक्षा वाली स्थिति में इतना डर आ जाता है तो कुछ याद नहीं रहता है। ऐसे घर पे देखो तो सब कुछ याद रखते हैं, रट्टा मारते हैं, आपके सामने जवाब देंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके जैसे एग्ज़ाम का परीक्षा का पेपर आया, पर्चा आया, तो सब भूल जाते हैं। धड़कनें बढ़ जाती है, सांस फूलने लगता है, भय और चिंता की भावना अचानक उसको घेर लेती है। तो आजकल लोग जिन भावनात्मक और मानसिक तकलीफ़ों का सामना करते हैं, उनमें से कुछ के बारे में आज हमने बात किया। अगले एपिसोड में ऐसी ही कुछ तकलीफ़ों के बारे में और जानकारी लेंगे। क्या आपने ऐसी कोई इमोशंस भरी सिचुएशन का या ऐसी कोई परिस्थिति का अनुभव किया है क्या? और आपने उसके साथ लड़कर कैसे सामना किया? प्लीज़ शेयर इन कमेंट। आशा करता हूँ कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब किए होगा, और अगले एपिसोड में हम विगतवार बात करेंगे। धन्यवाद।